नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने आई हूँ, ये मुद्दा लोकतंत्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि अभी देश में क्या हो रहा है, संसद में तो शोर है, लेकिन लोकतंत्र में सन्नाटा है। देखिए, मैं किसी पार्टी को लेकर आज बात नहीं करने आई हूँ, मैं बात करने आई हूँ देश की संसद को लेकर। वो संसद जो सिर्फ देश में बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ से ज़्यादा की जो आबादी है, उसके लिए एक उम्मीद है, एक बुलंद आवाज़ है। और इसीलिए सवाल ये कि आखिरकार वो संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ देश के लोगों की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं पड़ रही है? देश के लोगों की आवाज़ वहाँ पर शोर में क्यों दब रही है? इस बार मानसून सत्र 20 जुलाई से आप जानते हैं सत्र की शुरुआत हुई। पहले हफ्ते के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आंकड़े ये बताते हैं कि पूरा पहला हफ्ता जो है वो मानसून सत्र का धुल गया। राज्यसभा के अंदर जो उत्पादकता रही है वो मुश्किल से 6% के आसपास रही है, लोकसभा में और कम 5% के आसपास। पहले सप्ताह का मानसून सत्र का मैं आंकड़ा आपको दे रही हूँ। मतलब जो वक्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए था संसद में चर्चा के लिए, संसद में सवाल पूछने के लिए, संसद में सवाल उठाकर संवाद करने के लिए, वो सारा का सारा वक्त जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई शुरू होती और फिर शोर होता और स्थगित कर दी जाती। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि इसके बाद कुछ समय के लिए गतिरोध टूटा और जो कानून था लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम के लिए, कानून को सख्त करने के लिए जो सरकार बिल लेकर आई थी, उसको लेकर चर्चा हुई, वो पास भी हुआ। लेकिन उस दौरान भी गतिरोध तो बहुत ज़्यादा बना हुआ था। नेता विपक्ष राहुल गांधी का भाषण भी उस दौरान पूरा नहीं हो पाया और पक्ष विपक्ष के बीच ये आर पार जो है वो लगातार बनी हुई है। नोकझोंक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब मुद्दा क्या है कि ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। ये हमारे लोकतंत्र का आप दुर्भाग्य कह सकते हैं कि साहब संसद में जो हंगामे की परंपरा है वो कोई नई तो है नहीं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये पक्ष विपक्ष के बीच का चरित्र है जो हर बार यूं ही देखने के लिए मिलता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। विपक्ष जहां सरकार से जवाब की मांग करता है, विपक्ष जहां संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए सियासी तौर पर पूरी जुगत बैठाता है, वहीं सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये की जाती है कि किस तरीके से विपक्ष के आरोपों से बचा जाए। सरकार आरोप विपक्ष पर लगाती है कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा और विपक्ष साफ तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करता है कि सरकार जवाब देने से बच रही है। लेकिन इन दोनों के बीच, मतलब पक्ष और विपक्ष के बीच एक और तीसरा पक्ष भी है ना, और वो तीसरा पक्ष इस देश की जनता है। ध्यान रहे, संसद में सिर्फ कानून नहीं बनते हैं, संसद में तो आवाज़ उठाई जाती है देश के किसानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए, देश की महिलाओं के लिए। हर बड़ा मुद्दा, चाहे वो कृषि से जुड़ा हो, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, हम देशवासी उम्मीद करते हैं कि इन मुद्दों की गूंज सदन में सुनाई दे, इन मुद्दों को लेकर सवाल पूछे जाएं, जवाबदेही तय हो। लेकिन बुनियादी बात तो यही है ना कि अगर प्रश्नकाल नहीं होगा, अगर शून्यकाल नहीं होगा, तो फिर कौन ही सवाल पूछेगा, कौन ही जवाब देगा? और किस तरीके से लोकतंत्र में जो बुनियादी बात है, जवाबदेही तय होना, जिम्मेदारी तय होना, वो कैसे हो पाएगी? लोकतंत्र की खूबसूरती टकराव में तो नहीं है, ये तो आप मानेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो संवाद में है। विरोध बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में, लेकिन साथ ही साथ जितना विरोध ज़रूरी उतना ही संवाद भी ज़रूरी, उतनी ही सकारात्मक बहस भी ज़रूरी। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब दे, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष पुरजोर तरीके से सरकार से सवाल पूछे। और संसद की जिम्मेदारी क्या है? संसद की जिम्मेदारी ये है कि मंच दे पक्ष विपक्ष को, ताकि ये स्वस्थ संवाद लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो हो सके। इसीलिए आपसे सवाल मैं पूछ रही हूँ कि क्या संसद के भीतर विरोध का तरीका बदला जाना चाहिए, या फिर ये जो हंगामा हो रहा है ये लोकतंत्र को और मजबूत करता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जनता का नुकसान इसी हंगामे की वजह से हो रहा है? मानसून सत्र है ये संसद का जो चल रहा है, और पिछले कुछ समय से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों के बाद ये सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है। लाजमी है सवाल पूछना कि संसद बहस का मंच रह गई है या संसद सिर्फ और सिर्फ एक जवाबी वार पलटवार का एक सियासी अखाड़ा बनकर रह गई है। हर दिन एक नया हंगामा हो रहा है, हर दिन एक नया आरोप लग रहा है। कभी आप वॉकआउट करते हुए देख रहे हैं, कभी आप बैनर पोस्टर वहाँ पर लहराते हुए देख रहे हैं। और तो और न सिर्फ विपक्ष, जब पक्ष को लगता है कि उसके हाथ में कोई मुद्दा आ गया है, वो भी विरोध करता हुआ सदन के भीतर नजर आता है। सरकार कह रही है विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष कह रहा है सरकार जो है अहंकारी हो गई है, वो विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। लेकिन तीसरा पक्ष जो जनता का पक्ष है, उसके लिए जवाबदेही किसकी है? उसके लिए जवाबदेही क्या पक्ष विपक्ष दोनों की नहीं है? सवाल बुनियादी है कि अगर संसद नहीं चलेगी तो फिर कानूनों को लेकर चर्चा कैसे होगी?
सवाल बुनियादी है कि अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो फिर जवाबदेही तय कैसे होगी। सवाल बुनियादी है कि संसद में क्या सिर्फ नारे लगेंगे। लोकतंत्र की असल ताकत कैसे बचेगी अगर सिर्फ संसद भवन परिसर में नारे लगाते ही ये माननीय नजर आएंगे, सुनाई पड़ेंगे, दिखाई देंगे। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो सवालों का जवाब दे, अपनी जवाबदेही से ना बचे। और जिम्मेदार पक्ष विपक्ष उसी को कहा जाएगा जो स्वस्थ बहस में हिस्सा ले। लेकिन राजनीति में तो ये प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे रही है। राजनीति में तो एक तरीके से नई प्रवृत्ति आप कह सकते हैं जो दिखाई दे रही है। और वो प्रवृत्ति क्या है? कैमरे के सामने आकर टकराव की प्रवृत्ति है। मतलब ज़बरदस्त तरीके से आप देखिए, तलवारें खींचकर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सांसद एक दूसरे पर चढ़े हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर बयानवीर बने हुए आज के दौर के हमारे नेता नजर आते हैं। एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए सोशल मीडिया को उन्होंने नया माध्यम चुन लिया है। एक दूसरे पर वार पलटवार का भी सोशल मीडिया उन्होंने माध्यम चुन लिया है। मतलब संसद के भीतर संवाद कम हो रहा है। तो क्या हम एक ऐसी राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां सारा का सारा जो नैरेटिव है अब वो सोशल मीडिया पर गढ़ा जाएगा, जो बयान है वो बस टीवी पर दिए जाएंगे? मतलब संसद का क्या होगा, संसद की गरिमा का क्या होगा? और क्या ये लोकतंत्र का एक स्वाभाविक संघर्ष है जो नज़र आ रहा है पक्ष विपक्ष के बीच इस तरीके के आर पार का? इस सवाल का जवाब देखिए आप ही तय कीजिए। मैं फिर से दोहरा दूं कि मैं किसी दल की बात नहीं करने आई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की बात करने के लिए आई हूँ। क्योंकि सरकारें तो बदलती हैं और विपक्ष भी उसी तरीके से बदल जाता है, लेकिन संसद की गरिमा और संसद को लेकर विश्वास बना रहे, इसकी जिम्मेदारी तो सबकी है ना। याद होगा आपको, पूर्व प्रधानमंत्री बीजेपी के दिवंगत कद्दावर नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक कथन था और उन्होंने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज का पक्ष, आज का विपक्ष क्या इस देश की संसद के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए आपको प्रतिबद्ध नजर आता है? अभी जो स्थिति बनी हुई है पक्ष विपक्ष के बीच इस गतिरोध की, इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी आपको क्या लगता है किसकी है? संसद ना चलने की सबसे बड़ी इस वक्त जवाबदेही पक्ष की विपक्ष की आपकी नज़र में किसकी, या फिर दोनों बराबर के भागीदार हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सदन तो चले और ये पक्ष विपक्ष किसी तरीके से बीच का कोई रास्ता निकालें तो फिर इस वीडियो को आप साझा भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि लोकतंत्र, मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ, लोकतंत्र जो है वो संवाद से ही फलता फूलता है। और अगर हम संवाद में कमी कर देंगे या अगर हम संवाद नहीं करेंगे या अगर हम संवाद की जगह शोर पर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो फिर हम अपने लोकतंत्र के हित के लिए तो कदम नहीं उठा रहे होंगे। ये तो गारंटीड बात है। हाँ, अपनी राजनीतिक मजबूरियां कह लीजिए आप या फिर अपनी राजनीतिक ज़रूरतें आप कह लीजिए, उसके लिए हम ज़्यादा प्रतिबद्ध नज़र आएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और संसद में जो गतिरोध बना हुआ है उसके बारे में भी अपनी राय रखिएगा। क्योंकि देखिए ना कैसे मतलब जो मेजर पोर्शन था इस मानसून सत्र का वो तो अब ख़त्म ही होता हुआ नज़र आ रहा है। 13 अगस्त तक ही बस सदन चलना है और आज तारीख 4 अगस्त तो हो ही गई है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो किस तरीके से मानसून सत्र ये सिर्फ शोर की भेंट चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसको लेकर मन दुखी भी है। और क्योंकि हम सब लोकतांत्रिक विचारधारा वाले लोग हैं और हम सब चाहते हैं कि सदन के भीतर संवाद हो, बातचीत हो, हर समस्या का समाधान बातचीत के ज़रिए तलाशा जाए, हो सवाल पूछे जाएं, धारदार तरीके से डिबेट हो, लेकिन सदन चले, तभी तो ये सब हो पाएगा। इस पर अपना नज़रिया मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।